सकते हैं, लेकिन ये बहस का विषय है। ठीक है, दूसरी बात आपने और कही, मैं एक बार और आपके पास आ रहा हूँ। एक बात आपने और कही कि कुछ भी निर्णय कर सकते हैं स्पीकर। वो कुछ भी क्या हो सकता है? निलंबन, निष्कासन, उनको अयोग्य उनकी सदस्यता समाप्त करना? वो एक दो ही निर्णय है, याचिका खारिज करना, याचिका स्वीकार करना। याचिका स्वीकार करते हैं तो वो सदस्यों को उनकी सदस्यता से वंचित कर सकते हैं, पहली बात। दोबारा वो सदस्यों को एक दोबारा नोटिस जारी कर सकते हैं कि आपने 3 दिन में जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपको पुनः एक अवसर दिया जाता है कि अब अगले 5 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 10 दिन में आप जवाब दीजिए। ये उनके पास सेकंड ऑप्शन है। लेकिन ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय जब उस कुर्सी पर बैठते हैं, न्यायाधिपति वाली कुर्सी पर, तो उनकी सोच क्या है, उनके सामने जो प्रेजेंटेशन होगा वादी पक्ष का, याचिकाकर्ता का, वो कितना स्ट्रांग है और वो उन तर्कों से कितने सहमत होते हैं। श्याम सुंदर शर्मा, सुरेश चंद्र जैन साहब के इनपुट के बाद तो ये पूरा मामला बदलता हुआ लग रहा है। बेहद महत्वपूर्ण बात है, और आप चूंकि तकनीकी समझ रखते हैं, पूरा जीवन आपका विधानसभा की सेवा में गुजरा है, तो दिन भर से लड़ाई तो चल रही थी विप की, कि विप को लेकर याचिका दायर की गई है, विप को लेकर नोटिस दिए गए हैं, और दरअसल स्थिति तो दूसरी है। श्याम सुंदर शर्मा, तो मामले को एकदम दूसरी दिशा में मोड़ देती है। देखिए जेपी शर्मा जी, मैंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत की है, और बाकायदा सरकारी मुख्य सचेतक ने ये आरोप लगाया है कि क्योंकि सरकार को गिराने की साजिश करी जा रही थी, इसलिए बैठक बुलाई जा रही है। विधानसभा का नेता फैसला करने के लिए वो बैठक बुलाई गई थी। अब बैठक बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि सचेतक ने लिखा है कि बैठक क्यों बुलाई जा रही है, वहां पर यह तय किया जा रहा है कि नेता के पास समर्थन है या नहीं है। ये चैलेंज हो रहा था, इसलिए उस समर्थन और पर्यवेक्षक पार्टी के आए हुए हैं दिल्ली से, और ये और पार्टी के जो सदस्य हैं उसका आना आवश्यक है, वो नहीं आ रहे। यही तो विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत की है। विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया है, नोटिस का अगर वो जवाब दे देते हैं कि हम तो इस कारण से नहीं आ पाए बैठक में, हम पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है सारी थी, लेकिन देखिएगा उसके बाद एसओजी का मामला भी शायद उसमें आ जाएगा बाद में। देखिए जो अगर पार्टी संबंधित वो जवाब देंगे तो कहेंगे देखिए ये गतिविधियों में शामिल है और ये सरकार को गिराने में साजिश कर रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ा, और उसके बाद सदस्यता निलंबित जो समाप्त करने की बात हो रही है, और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये डिसीजन भी हो सकता है। इसलिए ही तो पेचीदगियां बढ़ती जा रही है, ये अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन आने वाला समय आपको बताएगा कि इसमें एसओजी भी आएगी, और बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष इनके जवाब के बाद एसओजी के डीजी को भी बुला सकते हैं, और वो सारी चीज रिकॉर्ड पे ला सकते हैं, और फिर वो स्टेब्लिश करेंगे कि ये साजिश में शामिल है। और उसके बाद इसका याचिका का अर्थ जो निकलेगा वो है कि आपको विधानसभा अध्यक्ष 6 साल के लिए आगे चुनाव नहीं लड़ने के लिए निर्णय भी ले सकते हैं। यही तो महत्वपूर्ण चीज है। जब भी तो इस बात में इसमें बहुत ज्यादा पेचीदगियां आपको दिख नहीं रही है अभी, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से जो 19 सदस्य हैं उनके लिए संकट खड़ा करेगा, क्योंकि आप देखिएगा कि जो कर्नाटक में हुआ था या बाकी जगह जो हुआ था, वो यहाँ पर बहुत पेचीदगियों के साथ सही तरीके से निर्णय हो जाएगा, तो फिर उसको चैलेंज करते रहिए, बाद में चैलेंज होता रहता है। एक बार हो जाने के बाद देखिए यही तो उलझाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, बड़े तरीके से सारी चीजों वो भी एक्सपर्ट की तरह से राय लेकर के। श्याम जी कुछ बात जोड़ना चाह रहे हैं? सुरेश चंद्र जैन साहब बोलिए। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा था कि साजिश रचने के कारण आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, उसके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। टेक्निकल बात है। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटूंगा, आप सब जुड़े रहिए मेरे साथ।